हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। ये आपकी जो है बैंकिंग लॉ की क्लास है। तो बैंकिंग लॉ जो है आपका बहुत लोगों का कॉमन सब्जेक्ट हो सकता है, बहुत लोगों का नहीं हो सकता है। तो जिनका कॉमन सब्जेक्ट है वो अच्छे से अपना यहाँ पे तैयारी करें। बैंकिंग लॉ में बेसिकली आपका जो बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे आपका बैंकिंग ये फिर जो है प्रणाली कब स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई, ठीक है। और बैंकिंग का जो बैंकों का जो मर्जन है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली बैंक आपकी कौन सी थी, ठीक है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन बैंकिंग लॉ में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली आपकी कब स्टार्ट हुई और कहाँ से स्टार्ट हुई और यह कौन सी स्त्री है, ठीक है। तो ये जो बैंकिंग प्रणाली है ये आपकी जो है कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, इन सारे क्वेश्चनों का हम आंसर आपको देंगे, बट एक और एक करके, ठीक है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है, तो यह आपका स्त्री की बात करते हैं तो यह आपका चतुर्थ स्त्री आपकी प्रणाली है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक संस्था है। केंद्रीय बैंक संस्था हमारी कौन सी है? आरबीआई है या फिर एसबीआई है, वित्त आयोग या फिर नीति आयोग। तो हमारी जो है बैंकिंग संस्था पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है नीति आयोग तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में आपका एक नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नीति आयोग नहीं होगा। अब बचे 3 आयोग, 3 चीज़ें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी लोग जानते हो कि आरबीआई आपका जो है भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, आधुनिक अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा कौन सी चीज़ें हैं? बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो आधुनिक जो है बात कर रहा है, तो आधुनिक में आपका अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा आपका बैंकिंग क्षेत्र को माना गया है, ठीक है। किसे? बैंकिंग क्षेत्र को माना गया। अगला आपका क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, भारत में बैंकिंग प्रणाली का विनियमन निम्न में से कौन करता है, ठीक है। तो विनियमन आपका कौन सा करता है? सीबीडीटी या फिर राजस्व विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजस्व विभाग तो आपका यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। राजस्व विभाग आपका यहाँ पे नहीं होगा। फिर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई का आपका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। संगठित बैंकिंग क्षेत्र विभाजित है। आपका जो बैंकिंग क्षेत्र है संगठित वाला, ये कितने भागों में, कितने श्रेणी में आपका विभाजित है? तो ये आपका जो है 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक प्राइवेट और एक आपका गवर्नमेंटेड। निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना बैंक है? सबसे पुराना बैंक अगर तुम बात करते तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान या भारत का सबसे पुराना बैंक है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग प्रणाली आपकी कब स्टार्ट हुई है? तो बैंकिंग प्रणाली आपकी जो है 1770 ईस्वी में आपकी स्टार्ट हुई, ठीक है। यह कहाँ से स्टार्ट हुई? तो यह आपका जो है कलकत्ता से स्टार्ट हुई। तो बैंकिंग प्रणाली से आपको कौन कौन से क्वेश्चन बने? कब, कहाँ और कितनी स्त्री है, ठीक है, बैंकिंग, ठीक है। तो कब 1770, कहाँ कोलकाता, ठीक है। कितनी स्त्री है? चतुर्थ स्त्री है, ठीक है। निम्न में से कौन सा बैंक भारत का प्रथम वाणिज्यिक बैंक है? ठीक है। कमर्शियल बैंक आपका कौन सा है? तो यहाँ पे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, अवध कमर्शियल बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो कमर्शियल बैंक यहाँ पे पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात आपका जो है पंजाब नेशनल बैंक नहीं होगा। फिर आपका कौन सा कमर्शियल में आ जाता है? कमर्शियल में आपका अवध कमर्शियल बैंक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक का विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है? किस बैंक का विलय जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है? तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता भी है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से बैंक हैं। तो आपका बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसी कौन सी बैंक है जिनका बैंक ऑफ इंपीरियल में समावेशन हुआ है? तो उपरोक्त सभी बैंकों का है जो है
समावेशन हुआ है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे बैंक ऑफ मद्रास ये 1800 ईस्वी गलत यहाँ पे है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनः नामकरण रूप में हुआ है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम पुनः नामकरण किस रूप में हुआ है? तो इंपीरियल बैंक जो आप है इसकी जो है जो इसका नामकरण हुआ है, इसका जो है आप लोग जानते हैं, जैसे आर्याव्रत का नाम जो पहले क्या था आपका, जो है आर्याव्रत का जो नाम पहले आपका सर्व ग्रामीण बैंक था। ठीक है, तो इसी तरह से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है पुनः जो नामकरण हुआ है वो आपका किस में हुआ है? वो आपका ये जो बैंक हैं इनमें किसी में नहीं हुआ है। ठीक है, नामकरण इसका सेम टू सेम है। अगला आपका क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? मतलब आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना जो 1935, 1947, 1950 या फिर 1956, तो आपका आरबीआई बैंक की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपका कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण जो जाहिर सी बात है आपका 1949, 1956, 1969। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, देश आज़ाद हुआ उसके बाद आपका इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो यहाँ पे आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। ठीक है, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है कब हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आपका 1975 में किया गया था। ठीक है, पहले आपका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर उसके बाद क्षेत्रीय बैंकों की जो है स्थापना की गई। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? नाबार्ड की स्थापना आपका कब किया गया? नाबार्ड की स्थापना आपका 1982 में की गई। ठीक है, नाबार्ड एक आपकी एक संस्था है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वप्रथम भुगतान बैंक प्रारंभ किया? भुगतान बैंक आपका कौन सा होता है जो ऑनलाइन के माध्यम से स्टार्ट किया गया? भारतीय एयरटेल, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, कौन सा यहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है भारतीय एयरटेल ने स्टार्ट किया। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा एवं पुराना बैंक है? तो अभी भी अस्तित्व में है। तो सबसे बड़ा और पुराना बैंक कौन सा है? तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सभी लोग जो है आरबीआई पे जो है क्या करेंगे? बिना देखे जो है आपका टिक मार देंगे। बट आरबीआई आपका यहाँ पे बैंक नहीं है, आपका यहाँ पे एसबीआई हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में परिवर्तित हुआ। अब किस डेट में परिवर्तित हुआ इसको देखना है। 1934 में तो हुआ लेकिन यहाँ पे डेट हमको देखना है। ठीक है, डेट और मंथ। तो यहाँ पे डेट और मंथ की अगर हम बात करते हैं तो इसका परिवर्तन आपका क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आपके कितने हैं? 12 हैं, 22 हैं, 46 हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सार्वजनिक बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बैंक बैंकों की बैंक के रूप में जानी जाती है? तो बैंकों के बैंक के रूप में आपका आरबीआई जाना जाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। आरबीआई जो है सारे गाइडलाइंस जो है डिसाइड करता है बैंकों के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग जो बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक है, अगला का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, अब ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो यहाँ पे बैंकों की संख्या और बैंकों के नाम है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1485 है, विदेशी बैंक 56 हैं और नगरीय सहकारी बैंक 5000 हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे कोई कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बैंक की स्थापना प्रेसिडेंट सरकार द्वारा की गई थी? ठीक है, प्रेसिडेंट सरकार के द्वारा कौन सी बैंक का किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन आपका डी, उपरोक्त सभी बैंक जो है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे,
बैंक ऑफ मद्रास, ये दोनों चीज़ें देख रहे होगे ना, ये आपका जो है ऐसा लग रहा होगा कि प्रेसिडेंस के टाइम क्या है, ठीक है, तो वो है भी, क्योंकि जहाँ पे 2 ऑप्शन हो जाएंगे फिर वहाँ पे तीसरा ऑप्शन उसको होना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होना होता है, ठीक है। ज़्यादातर आपका जो करेक्ट आंसर होते हैं वो ऑप्शन डी में आपका हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे उपरोक्त सभी आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका ज़्यादा क्वेश्चन के सही होने के चांसेस आपके ऑप्शन डी में दिखाई पड़ते हैं। उपभोक्ता एवं बैंक के मध्य संबंध आधारित है, जैसे बैंक में आपका अकाउंट है, तो बैंक में अकाउंट है और यहाँ पे आप हैं, ठीक है, तो ये मान लो पर्सन कोई है, मान लो ये पर्सन है निम्मो, ठीक है, निम्मो नाम का कोई पर्सन है, ठीक है, तो बैंक और निम्मो के बीच का जो बीच का जो संबंध है वो किस पे आधारित है, वो संविदा पे है, रूढ़ि पर है, विधि पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कोई भी आपका बैंक होगा या फिर बीच में कोई भी आपका जो है ऐसा पर्सन होगा, तो वो सारी चीज़ें आपकी संविदा पर निर्धारित हो जाएंगी, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिनियम बैंक उपभोक्ता के लिए सहायक नहीं है? कौन सा अधिनियम बैंक उपभोक्ता के लिए सहायक नहीं है? तो यहाँ पे अधिनियम को हम देखते हैं, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, परिसीमा अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संविदा अधिनियम इसके लिए नहीं है, उपभोक्ता आपका कस्टमर के लिए होता है, परिसीमा आपका जो है लैंड लॉ के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है अलग अलग चीज़ों के लिए है, बैंक के लिए नहीं है। लाकर के समव्यवहार में बैंक है पट्टाधारी, उपनिहिती, देनदार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पट्टाधारी क्या होता है कि किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं, कब? जीवन भर के लिए, या फिर जो है एक टाइम पीरियड के लिए। उपनिहिती क्या होती है, किसी चीज़ को हम जो है गिरवी रख लेते हैं। देनदार क्या होता है, उसको हम सीधे दे ही देते हैं। तो देखो आपका जो लाकर में मान लो आपने गोल्ड रखा है, तो गोल्ड आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप उसको कितने टाइम पीरियड के लिए रख रहे हो। अगर जो सब पट्टाधारी हुआ तो पट्टाधारी में क्या कंडीशन होती है, या फिर आप बैंक वालों को सारा लोन दे दो अनलिमिटेड टाइम के लिए, या फिर एक पर्सनल टाइम के लिए। तो यहाँ पे गोल्ड में आप अगर जो वहाँ पे लाकर में रखते हो तो आपके लिए वहाँ पे कोई टाइम डिसाइड नहीं होता। दूसरा, वहाँ पे कोई उपनिहिती मतलब गारंटी ऐसा तो नहीं कि आप इतने दिन रखोगे, ऐसा भी नहीं होता। गोल्ड आपने रखा है तो ऐसा भी नहीं कि आप उसको बैंक को पूरा दे ही देते हो कि आप इसको रख लो, ऐसा भी नहीं होता। तो समव्यवहार यहाँ पे बैंक में यहाँ पे कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, ऋण के समव्यवहार में उपभोक्ता है, ऋण के संबंध में व्यवहार में आपका जो है उपभोक्ता कौन सा है? लेनदार, उपनिधाता, पट्टाकर्ता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेक संग्रह के समव्यवहार में बैंक के रूप में कार्य करता है, बैंक के रूप में कार्य करता है। तो इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, अभिकर्ता, स्वामी, पट्टाकर्ता, या फिर उपनिहिती। तो समव्यवहार में आपका जो वहाँ पे चेक होता है उसके समव्यवहार में बैंक कैसे काम करता है? बैंक वहाँ पे अभिकर्ता की तरह आपका वर्क करता है, ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन, फेमा, फेमा क्या है? फेमा आपकी एक संस्था है या किससे संबंधित है? यह फेमा करता क्या, यह जो है एक्सचेंज करता है, चीज़ों को एक्सचेंज करता है। यहाँ पे विदेशी विनिमय, आरक्षित विनिमय, या फिर विदेशी और आरक्षित दोनों विनिमय, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या किससे संबंधित है? तो यह आपकी विदेशी विनिमय से संबंधित है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना सिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो कब की गई थी? तो 1982 में आपका यह जो है की गई थी, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, बैंकिंग अधिनियम की धारा 9 के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने कार्यालय भवन के 3 अतिरिक्त अन्य किसी अचल संपत्ति के बिना रिजर्व बैंक की अनुमति से अपने पास अधिकतम कितने वर्ष की अवधि के लिए रख सकता है? तो यहाँ पे अवधि जो पूछा है, तो यहाँ पे आपका 7 वर्ष की अवधि के लिए वह रखता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, 7 वर्ष यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। धारा 9 के तहत आने वाली अचल संपत्ति को अपने पास रखने की अवधि को रिजर्व बैंक की अनुमति
से कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो रिजर्व बैंक की अनुमति से उसको जो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, उसको 7 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 10 के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने प्रबंध संचालन के लिए ऐसे व्यक्ति को सम्मानित नहीं कर सकती जो क्या हो, दिवालिया घोषित हो, अन्य व्यवहार में संलग्न हो, किसी अन्य व्यापारिक या फिर औद्योगिक कंपनी का संचालक हो, या फिर क्या हो। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, बैंकिंग अधिनियम की धारा 16 के अनुसार क्या ऐसे व्यक्ति को संचालक बनाया जा सकता है जो किसी अन्य बैंक का संचालक हो? तो यहाँ पे अगर जो कोई भी पर्सन पहले से बैंक का संचालन है तो क्या उससे जो है इस बैंक का बनाया जा सकता है? जैसे मान लीजिए एक निम्मो है, निम्मो जो है क्या है, या जो है मान लो ए नामक बैंक में संचालक है, तो क्या निम्मो जी को जो है फिर से बी नामक बैंक में संचालक बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे आंसर होगा नो, उसे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन, बैंकिंग अधिनियम की धारा 10(a) के अनुसार यह आवश्यक है कि बैंकिंग कंपनी में कम से कम 51% संचालन ऐसे होना चाहिए जिसका किसी विषय का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो कौन से विषय का उससे ज्ञान होना चाहिए? तो वहाँ पे आपका उपरोक्त सभी विषय का उसे ज्ञान होना चाहिए। तो अगला आपका क्वेश्चन, बैंकिंग अधिनियम की किस धारा के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि उसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष हो? तो यह किस में बोला गया? यह आपकी धारा 10(b) में बताया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर जो आपको कोई PDF वगैरह की, जैसे ये PDF ये हम आपको टेलीग्राम पे दे सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे ले सकते हो, वहाँ पे ग्रुप में। दूसरी चीज़ें, अगर जो आपको सारे सब्जेक्ट की जो PDF चाहिए तो आप जो हमको व्हाट्सएप पे 7007545536 पे जो है कांटेक्ट करके वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, PDF वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, और आपका जो है एडमिट कार्ड कल अपना जो है कॉलेज में ले लीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड आ गए हैं। थैंक यू, टेक केयर।